Students, in this video I'm going to tell you how to make the project of mathematics, especially for class 11. In this project I have told so many things. You listen carefully and then start your project in the file. First of all, the project should be neat and clean, and use the think punch paper. And after completing the writing in the thick punch paper, you insert in the transparent file. मतलब इसको बढ़िया से लिखें, साफ सुथरा लिखें, और थिक पंच पेपर जो मोटा वाला क्वालिटी जिसकी अच्छी होती है उस पेपर में लिखें, जिसके दोनों तरफ मतलब वन साइड रूल एंड वन साइड ब्लैंक, एक तरफ सादा होता है, एक तरफ लाइंस होती हैं। उस तरह का पंच पेपर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको ग्राफ भी बनाना है, साथ में आपको वेन डायग्राम भी बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन परचेज। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट यू इंसर्ट द फाइल, मतलब इसको जो ये जो पंच पेपर है इसको एक जगह पे करके सीरियल वाइज लगा के इसको आप ट्रांसपेरेंट फाइल में रखें। अब हाउ टू मेक दिस प्रोजेक्ट, देयर आर द सम पॉइंट्स। पहला पेज हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट पेज में क्या लिखना है। थोड़ा डेकोरेट कर लीजिएगा, मतलब डेकोरेट करने पे थोड़ा अच्छा लगेगा, कलरफुल। सबसे पहले राइट योर नेम, अपना नाम लिखिएगा। एंड राइटिंग योर नेम का मतलब होता है कि अच्छे से दिस पॉइंट, मतलब बढ़िया से कलरफुल नाम हो। देन यू राइट योर क्लास, किस क्लास में है, वैसे क्लास 11 है, विद सेक्शन, सेक्शन भी लिखना है इसमें, क्लास विद सेक्शन, एंड द रोल नंबर, यू राइट योर रोल नंबर, क्लियर। एंड इसके लिखने के बाद में क्या टॉपिक है प्रोजेक्ट का, दैट यू विल राइट द टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट, वो अभी आ गया है, उसको आपको लिखना है। देन सबमिटेड टू, किस टीचर को सबमिट कर रहे हैं, द नेम ऑफ द टीचर, सबमिटेड टू द नेम ऑफ द टीचर। देन डेट, ऑन विच डेट यू आर गोइंग टू सबमिट, उस पर डेट भी। तो फर्स्ट पेज शुड बी वेरी डेकोरेटिव, उसको अच्छे से डेकोरेट करिए, कलरफुल करिए, थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि बाहर से एग्जामिनर आते हैं, वो सब देखते हैं, तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। क्यों, बिकॉज 20 मार्क्स इज अलॉटेड फॉर द प्रोजेक्ट्स। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स यू हैव टू राइट इन द डिफरेंट फाइल। 2 प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, और 10 मार्क्स का एक फाइल होती है, 10 मार्क्स की दूसरी फाइल होती है। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई एम शेयरिंग यू। नाउ व्हाट इज द इन द सेकेंड पेज, आप जो आपको सेकेंड पेज होगा, दूसरा पेज होगा, उस पर आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द प्रोजेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट होगा, आइडेंटिफाई डिस्टिंक्शन बिटवीन ए रिलेशन एंड ए फंक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, ओके, एंड इलस्ट्रेट ग्राफिकली अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। मतलब आपको रिलेशन और फंक्शन को डिस्टिंक्शन, मतलब उसको बताना है, उनके डिफरेंसेस बताना है, और एग्जाम्पल ले करके। साथ में बहुत सारे टाइप के फंक्शंस होते हैं, उनको ग्राफिकली और वेन डायग्राम के हेल्प से बताना है, दिखाना है। अब क्या टूल्स होने चाहिए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में टूल्स होते हैं, उसमें और चीज़ें होती हैं, इसमें क्या है, आपको सेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स मालूम होना चाहिए, रिलेशंस मालूम होना चाहिए, और फंक्शंस मालूम होना चाहिए। दीज आर द टूल्स। देन कंटेंट, कंटेंट मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द प्रोजेक्ट, उसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। तो ये पॉइंट वाइज हमने दे रखा है, हमने सारा प्रोजेक्ट को एक वर्ड टू वर्ड लिख करके नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि बिकॉज यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन, और आपके पास बुक भी है, आराम से कर सकते हैं। एम.एल. अग्रवाल की बाई APC अविचल पब्लिकेशन कंपनी, या एस चांद की भी है, कोई भी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर टॉपिक यू विल गेट। कंटेंट से पहला है राइट अबाउट सेट्स विद एग्जाम्पल,
मतलब डेफिनेशन ऑफ सेट लिखिए, उनके कुछ एग्जांपल्स देखिए, बताइए, मतलब ज़्यादा नहीं, 2 और 3। देन द सेकेंड पॉइंट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी हमने बताया था कि उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो इसके बारे में कम से कम 2 आप एग्जांपल बता दीजिए, 2 एग्जांपल लिख के दीजिए, छोटे छोटे सेट लेकर के, ए इज इक्वल टू 1 2 3, देन बी इज इक्वल टू ए बी, एंड देन राइट ए क्रॉस बी लाइक दिस। थर्ड है डिफाइन रिलेशन। अब रिलेशन को डिफाइन करिए, उसमें आपके बुक में लिखा हुआ है बाय एम.एल. अग्रवाल। डिफाइन रिलेशन एंड इलिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ वेन डाइग्राम। उसे आपको वेन डाइग्राम से कम 2 वेन डाइग्राम बनाइए और आपको मिल जाएगा, रिलेशन की डेफिनेशन भी मिलेगी और वेन डाइग्राम भी मिलेगा, साथ में 2 एग्जाम्पल। फोर्थ पॉइंट है डिस्क्राइब डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो डोमेन भी आप बताइए क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है रिलेशन का, ये सब आपको बताना है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। फिफ्थ पॉइंट है डिफाइन फंक्शन। अब फंक्शन को डिफाइन करना है और कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम द रिलेशन, इससे कैसे डिफरेंट है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिलेशन। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ द रोस्टर फॉर्म एज वेल एज वेन डाइग्राम। और एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल्स आप लीजिए, रोस्टर फॉर्म के भी और वेन डाइग्राम भी, ये सब आपकी बुक में दिया गया है। इसमें आपको बस केवल एक बार पढ़ना है उस चैप्टर को, रिलेशन एंड फंक्शन, यू विल गेट एवरीथिंग। सिक्स्थ पॉइंट, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द वेन डाइग्राम। अब डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे 1-1 फंक्शन है, 1-1 ऑन-टू फंक्शन है, मेनी 1 फंक्शन है, मेनी 1 इन-टू फंक्शन है, एंड दीज आर द different types of function which is given at page number, you can see at page number A71 in the M.L. Agrawal book। तो पेज हम लिखे दे रहे हैं, पेज A71 इन M.L. अग्रवाल बुक, ओके। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है कि आराम से ये जो है आप समझ सकते हैं। A71 पेज पे लिखा हुआ है, उसको आप डिस्क्राइब भी करिएगा आराम से, और इसमें सब कुछ डिस्क्राइब्ड है, ओके, थ्रू द वेन डाइग्राम, A71-72 पेज नंबर पे। देन सेवंथ पॉइंट, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ व्हेन इट डज नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन और रिप्रेजेंट ए फंक्शन। एक ग्राफ से भी ये रिप्रेजेंट होता है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो पेज A89 पे है M.L. अग्रवाल की बुक में, और दूसरी बुक में भी आपको मिल जाएगा। राइट इन ब्रीफ सम रियल फंक्शंस एंड इलस्ट्रेट ग्राफिकली। अब ये थोड़ा सा टॉपिक हो जाता है जिसमें आपको रियल फंक्शंस के बारे में कई सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस द रियल फंक्शन A94 पेज, A95 पेज, इन सब में आपको कई सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, साइनम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब आपको मिल जाएंगे इन दिस पेज नंबर्स। क्लियर? तो इतना सब कुछ आप लिखेंगे तो आपके कम से कम 10 to 15 शीट्स भर जाएंगी, क्योंकि होना चाहिए 10 मार्क्स के लिए। अब लास्ट में फाइंडिंग्स क्या होती है, मतलब कि क्या इससे और फाइंड कर सकते हैं या और कहाँ पे हेल्प मिलती है। With the help of this project, we can easily understand the types of the graph used in the conic section and so many topics in the mathematics, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई। तो इस तरह से हम इस ग्राफ के सहायता से फंक्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक भी फंक्शन होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक भी फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल भी फंक्शन होता है, तो कई सारे फंक्शन के बारे में हम समझ सकते हैं। तो ये फाइंडिंग्स हैं। द लास्ट पेज, एक और पेज लगाइएगा जिसमें एक्नॉलेजमेंट लिख दीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है कि आपने कहाँ से ये सब चीज़ें ली हैं। तो इसमें लिखना क्या है एक्नॉलेजमेंट में, आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन हु ऑल सपोर्टेड मी फॉर कंप्लीटिंग माय प्रोजेक्ट। आई एम प्रेजेंटिंग ए प्रोजेक्ट फाइल ऑन द टॉपिक, और जो टॉपिक लिखा है जैसे डिस्टिंक्शन या डिस्क्राइबिंग द रिलेशन एंड फंक्शन, या जो भी टॉपिक आप लिख सकते हैं उसको लिखिए। In this project, I have tried to give all the important things about my project with the help of concerned teacher and the book. I have tried my best to avoid mistakes. तो ये acknowledgement.
ये लास्ट पेज होगा। अब इन सबको आप एक जगह पे कंपाइल करके और आराम से इसको ट्रांसपेरेंट फाइल में रख करके आप अपने टीचर को दे सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। थैंक यू।